यह एक गरीब परिवार की कहानी है जो हमें सिखाती है कि खुशियां महलों की मोहताज नहीं होती और कठिन समय में एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मिट्टी का घर और सोने जैसे दिल। एक छोटे से शहर के किनारे एक कच्चे मकान में रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों आरती और छोटू के साथ रहता था। रामू दिन भर शहर में मजदूरी करता और सुमित्रा लोगों के घरों में काम करती थी। छोटी खुशियां, बड़ा संघर्ष। उनका जीवन अभावों में बीत रहा था। कभी बारिश में छत टपकती तो कभी कड़कड़ाती ठंड में उनके पास पर्याप्त कंबल नहीं होते थे। लेकिन उस घर में एक चीज की कमी कभी नहीं रही, वह था प्रेम। एक शाम रामू बहुत थका हुआ घर लौटा। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उसने सोचा कि इन पैसों से वह अपने लिए बीड़ी खरीदेगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि छोटू एक टूटी हुई पेंसिल से अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश कर रहा था। रामू की थकान गायब हो गई। वह चुपचाप बाजार गया और छोटू के लिए नई पेंसिल और एक रबर ले आया। छोटू की मुस्कान देख रामू का पेट जैसे खुद ब खुद भर गया। परीक्षा की घड़ी। एक बार रामू को कई दिनों तक काम नहीं मिला। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने वाला था। सुमित्रा ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की एक पतली सी चूड़ी निकाली और रामू से कहा, इसे बेच दो, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। रामू की आंखों में आंसू थे, पर उसने चूड़ी नहीं बेची। उसने उसी रात नदी किनारे जाकर रात भर मछली पकड़ी और सुबह उन्हें बाजार में बेचकर आटा और दाल खरीदी। उस दिन घर में जब चूल्हा जला तो उस सादे खाने का स्वाद किसी 56 भोग से कम नहीं था। मेहनत का मीठा फल। साल बीतते गए। रामू और सुमित्रा ने अपनी जरूरतें मार मार कर बच्चों को पढ़ाया। आरती ने सिलाई सीखी और अपनी माँ की मदद करने लगी, जबकि छोटू ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। आज छोटू एक सरकारी दफ्तर में बड़े पद पर है। उसने अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बनाया है। लेकिन रामू और सुमित्रा आज भी उसी पुराने मिट्टी के दिए को संभाल कर रखे हुए हैं, जो उनके संघर्ष के दिनों में रोशनी देता था। कहानी का सार, मोरल। गरीबी केवल पैसों की कमी है, संस्कारों की नहीं। शिक्षा ही वह सीढ़ी है जो किसी भी परिवार को गरीबी के जाल से बाहर निकाल सकती है।